अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Huawei के ऐसे फोन के बारे में जो कि पाकिस्तान में आते ही काफी धूम मचा देगा और काफी कमाल करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेक्स हैं और जिस प्राइस टैग के अंदर ये आ रहा है तो मुझे लगता है काफी ज्यादा कमाल करने वाला है और आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आएगा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, काफी अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा इस रेंज के अंदर। दोस्तों ये जो फोन है काफी कमाल का इस वजह से होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो स्पेक्स दिए गए हैं वो प्राइस टैग के हिसाब से काफी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं Huawei Y9A के बारे में जो कि 14 सितंबर को पाकिस्तान के अंदर प्री बुकिंग पे चालू हो जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं नोट आपको पहले ही क्लियर करता चलूं, ये फोन विदाउट गूगल सर्विसेज आएगा। जी है दोस्तों, इसमें GMS नहीं है, मतलब कि इसके अंदर जीमेल, गूगल सर्विसेज, गूगल प्ले, गूगल मतलब कि हर चीज गूगल की कोई भी चीज इसके अंदर नहीं है। और कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी ऐप्स होंगी, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो बाहर की ऐप्स होंगी वो इस पर रन नहीं हो पाएंगी। और ज़्यादातर जो मतलब कि कुछ काम की ऐप्स हैं जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की ऐप्स हैं वो इस पर रन नहीं हो पाएंगी। इस पर गूगल प्ले गेम्स नहीं चल पाएगा, प्ले सर्विसेज नहीं चल पाएंगी, बहुत ज्यादा इसके अंदर गूगल के फीचर्स नहीं होंगे इस फोन के अंदर और प्ले स्टोर भी नहीं होगा और काफी ज्यादा मसले मसाइल आते हैं इन फोन्स में। तो ये फोन गूगल प्ले सर्विसेज के अलावा आने वाला है। तो इसके स्पेक्स की अगर बात करें तो स्पेक्स बहुत कमाल है, इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये फोन चलेगा और काफी दौड़ेगा भी। क्योंकि यहां दोस्तों अगर स्पेक्स की बात करें, पहले तो बैक की तरफ आपको राउंड शेप के अंदर कैमरा देखने को मिलता है, जैसे रेडमी के हाल ही में के फोन के अंदर देखने को मिला था, वैसे ही आपको राउंड एक शेप के अंदर कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि क्वाड कैमरा सेटअप है। और यहाँ दोस्तों ये जो फोन है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आपको अवेलेबल करवाया गया है। दोस्तों ये जो फोन है 3 कलर्स के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा, ब्लैक, पिंक और ग्रे। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 6.63 इंचेस का एक IPS LCD पैनल मिलता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है। दोस्तों यहाँ इस रेंज के अंदर आपको यही मिलेगा, इससे कोई अच्छा तो कमाल मिल नहीं सकता। और यहां दोस्तों साथ ही साथ आपको बता चलूं ये जो फोन है यहां आपको हीलियो का G80 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, यहां हीलियो का G80 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर बेस है और साथ ही साथ आपको माली का G52 का GPU देखने को मिल रहा है जो कि आता है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन लॉन्च किया गया। तो ये जो फोन है ये 8 128 के साथ साथ UFS 2.1 स्टोरेज को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि एप्लीकेशन जल्द से जल्द आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी, आपकी डाटा ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, आपकी जो स्टोरेज है वो काफी फास्ट होगी, तो परफॉर्मेंस आपको एक हिसाब से डबल देखने को मिलेगी। तो काफी ये कमाल का फीचर होने वाला है इसके अंदर। दोस्तों अब बारी आती है मेन चीज की, मतलब कि कैमरा। मतलब कि कैमरा सबको पसंद होता है कि फोन के अंदर भाई कौन सा कैमरा, कौन सा DSLR फिट किया गया है। तो इसके अंदर बैक की तरफ आपको 64 मेगापिक्सल का मतलब कि 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है 1.8 अपर्चर के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है और साथ ही साथ दोस्तों 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की मोटराइज सेल्फी देखने को मिलती है जो कि पॉपअप होगी और आपकी पिक्चर लेके दोबारा अंदर चली जाएगी। दोस्तों ये जो फोन है एक फ्रंट फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आने वाला है क्योंकि फ्रंट की तरफ कोई भी सराख नहीं है, कोई भी मोगरी शोगरी नहीं है, कोई भी नोच शोच नहीं है। यहां आपको सिर्फ दिया गया है उठने बैठने वाला कैमरा जो ऊपर से निकलेगा और दोबारा अंदर चला जाएगा। दोस्तों ये जो फोन है बैक कैमरे से 4K की रिकॉर्डिंग कर पाएगा और फ्रंट कैमरे से आपको 1080p 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। या दोस्तों मैं आपको बता चलूं इस फोन के अंदर आपको 4300 mAh की बैटरी दी गई है विद 40 वाट की फास्ट चार्जिंग। दोस्तों ये फोन काफी ज्यादा तेज फास्ट चार्जिंग के साथ भी आने वाला है। और अगर प्राइस टैग की बात करें, कंफर्मेशन तो हो गई भाई 14 तारीख को इसकी प्री बुकिंग है, लेकिन अभी तक प्राइस कंफर्म नहीं है। आप 8000 रुपया दे के प्री बुकिंग कर लें और बाद में पता चले प्राइस इतनी ज़्यादा होगी, हमने तो इतना सोचा भी नहीं था। दोस्तों ये जो फोन है ये लॉन्च होने वाला है 35 से 40 के राउंड अबाउट। तो सर अगर मैं अपना बताऊं कि मेरा ओपिनियन क्या है इस फोन को किस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि भाई अंडर 30 से लॉन्च होना चाहिए था, 30,000 हो जाता, क्योंकि यहाँ इसके अंदर GMS नहीं है, गूगल सर्विसेज नहीं है। और जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, इन्हें गूगल प्ले स्टोर पहले बड़ी मुश्किल चलाना है भाई, जीमेल की आईडी बड़ी औखी बनती है इनसे। तो यहाँ अब इन्हें ये नए पंगे में जो Huawei स्टोर वाले पंगे में डाल दिया है Huawei ने। मैं सोचता हूँ अगर ये अंडर 30,000 डिवाइस आती है तो काफ़ी कमाल की होने वाली है। अगर ये मतलब कि 35,000 से ऊपर चली जाती है, 30 नहीं तो 32-33 में आ जाए तो फिर भी काफ़ी कमाल होने वाली है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, जैसे कि भाई ये लॉन्च कर देते हैं 35, 37, 38,
तो फिर ये बिल्कुल बेकार किस्म की डिवाइस होने वाली, क्योंकि यहाँ आपको और भी कई ऐसे फोन देखने को मिलते हैं जो कि इस जैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, इस जैसे फीचर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, करीब तरीन हो सकता है, ये नहीं कि बिल्कुल ही इस जैसी करीब तरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। और इस रेंज के अंदर आपका चहेता Vivo S1 भी आता है जो कि आपको एमोलेड स्क्रीन प्रोवाइड करता है इस रेंज के अंदर। और इसके बाद जो S1 Pro है Vivo की तरफ से, उसकी प्राइस भी डिक्रीज हुई थी, जिसके बाद वो भी इसी रेंज के अंदर आ जाता है और वो आपको एमोलेड स्क्रीन प्रोवाइड करता है, जहां जो कि काफी कमाल हो जाएगा, क्योंकि आपको IPS LCD की निस्बत अगर एमोलेड स्क्रीन मिलती है तो सारी बात है आप एमोलेड की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो फोन है अगर अंडर 30,000 लॉन्च होता है, या 30,000 मतलब कि आखिर ये है कि 30,000 के अंदर लॉन्च हो जाए, तो मुझे लगता है काफी अच्छा फोन होने वाला है, क्योंकि वो लोग इसे बाय कर सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस सीकर्स हैं, जिन्हें परफॉर्मेंस चाहिए कम प्राइस के अंदर, वो लोग इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अब देखते हैं Huawei जो है हमारी उम्मीदों पर पानी फेरता है या हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है, ये तो पता लग जाएगा जल्द ही, 1-1.5 हफ्ते में। तो आपको आखिर में जाता हुआ एक नसीहत कर जाऊं कि ये फोन बराए मेहरबानी प्री बुकिंग मत कीजिएगा इसकी। अगर आप ये लेना भी चाहते हैं तो प्री बुक मत कीजिएगा, क्योंकि ये फोन जो है कोई ज्यादा सेल आउट नहीं होने वाला है अगर प्राइस टैग इसका हाई रखा गया। एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई जो Huawei है वो प्राइस बहुत ज्यादा रखेगा, तो अगर ये प्राइस टैग इसका सही आता है तो फिर तो इंशाल्लाह मैं रेकमेंड जरूर करूंगा। लेकिन अगर प्राइस टैग सही ना आ पाया तो ये फोन पहले प्री बुकिंग ना कीजिए, जिससे आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।